नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रमा एकादशी के बारे में जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके, उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। आपकी ये छोटी सी मदद हमारे मनोबल को बहुत बढ़ाती है और हमारे लिए मददगार साबित होती है। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। परम पिता परमेश्वर की कृपा आप पर और आपके सभी अपनों पर हमेशा बनी रहे। अन्न धन के भंडार आपके घर में हमेशा भरे रहें। वैसे तो हमारे हिंदू धर्म के अनुसार साल भर की सभी एकादशियां बहुत पुण्यदायी होती हैं, लेकिन इस बार की जो रमा एकादशी है वह बहुत ही खास होने वाली है। उसकी विशेषता यह है कि इस दिन हरिवासर का भी संयोग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब एकादशी तिथि 2 दिन उदय तिथि में होती है तब यह योग बनता है और इस बार ऐसा ही संयोग है। 27 अक्टूबर को उदया तिथि में एकादशी शुरू होगी और अगले दिन भी उदया काल में एकादशी तिथि रहेगी। ऐसे में जो भक्त हरिवासर में व्रत रखेंगे उन्हें रमा एकादशी के व्रत का अनंत फल मिलेगा। रमा एकादशी के अगले दिन पड़ने वाली द्वादशी को गोवत्स द्वादशी के नाम से जाना जाता है और जो भक्त इस दिन व्रत रखते हैं उन्हें गाय के दूध से बनी हुई कोई भी वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए। उन्हें इससे दोष लगता है, यानी कि गाय का दूध इस दिन पूजा में या सेवन में वर्जित माना गया है। गाय की बजाय आप भैंस के दूध का प्रयोग कर सकते हैं, जैसा कि बहुत से लोग जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते उन्हें हम बताई दे रहे हैं कि माता लक्ष्मी का एक नाम रमा भी है और उन्हीं के नाम पर इस एकादशी का नाम पड़ा है। और धार्मिक मान्यताओं में ऐसा बताया जाता है, उनके अनुसार जो व्यक्ति सच्चे मन से रमा एकादशी का व्रत करता है उसे अवश्य ही वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। साथ ही सभी तरह के पापों और समस्याओं कष्टों से भी मुक्ति मिल जाती है। एकादशी का व्रत बहुत ही श्रद्धा भक्ति के साथ किया जाता है और इस बार रमा एकादशी कब है वह हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि हर किसी व्रत रखने वालों के लिए यह जानना बहुत आवश्यक है ताकि सभी लोग सही समय सही दिन पर व्रत का पालन कर सकें। तो चलिए आपको बताते हैं इस बार रमा एकादशी का व्रत किस दिन और कब रखा जाएगा। व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त कौन सा होगा और कब से कब तक रहेगा। इस बार एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 27 अक्टूबर दिन रविवार सुबह 5:25 से और एकादशी तिथि का समापन होगा 28 अक्टूबर सोमवार के दिन सुबह 7:51 पर। तो रविवार के दिन सारा ही दिन एकादशी तिथि रहेगी, लेकिन रविवार के दिन इस बार एकादशी का व्रत ना रखकर 28 अक्टूबर सोमवार के दिन व्रत रखा जाएगा और गोवत्स द्वादशी भी इसी दिन मनाई जाएगी, यानी आप दो व्रत एक साथ रख सकते हैं। रविवार के दिन पड़ने वाली जो एकादशी है वह दशमी तिथि से युक्त एकादशी है। जब भी एकादशी 2 दिन पड़े तो हमेशा सभी भक्तों को दूसरे दिन वाली एकादशी का व्रत करना चाहिए। द्वादशी तिथि का प्रारंभ होगा 28 अक्टूबर सुबह 7:52 से और द्वादशी तिथि का समापन 29 अक्टूबर दिन मंगलवार सुबह 10:32 पर और द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर का समय शुरू हो जाएगा, जो लगभग 5 से 6 घंटे तक रहता है। चलिए अब पहले हम जान लेते हैं कि एकादशी के दिन रहने वाले शुभ मुहूर्तों के बारे में। तो सोमवार के दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:34 पर और सूर्यास्त शाम को 5:47 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:58 से 4:46 तक रहेगा। उसके बाद अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से 12:33 तक रहेगा और अमृत काल सुबह 8:12 से 10 बजे तक रहेगा। राहु काल
जिसे बिल्कुल अशुभ मानते हैं। कोई भी शुभ काम उसमें नहीं किया जाता। सभी शुभ और मांगलिक कार्य राहु काल में करना वर्जित होता है। राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। सुबह की पूजा आप 7:30 से पहले कर सकते हैं। अगर आप उस समय कर लेते हैं तो अति उत्तम है, अन्यथा आप राहु काल में पूजा नहीं कर सकते। फिर आप 9 बजे के बाद में पूजा कर सकते हैं। राहु काल के समय में आप राहु और केतु ग्रह से संबंधित दान दे सकते हैं। द्वादशी तिथि यानी 29 अक्टूबर मंगलवार को सूर्योदय होगा 6:34 पर और सूर्यास्त शाम को 5:46 पर। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:58 से 5:46 तक। अमृत काल सुबह 10:25 से 12:13 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से 12:32 तक और राहु काल दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 तक रहेगा। क्योंकि सोमवार के दिन एकादशी का व्रत और गोवत्स द्वादशी दोनों ही हैं, तो शाम के समय गोधूली बेला में गोवत्स द्वादशी की पूजा की जाती है। गाय बछड़ों का पूजन किया जाता है, गौशाला में दीपदान किया जाता है। तो आप गोधूली मुहूर्त यानी कि 5:39 से 6:05 के बीच में गोवत्स द्वादशी की गाय और बछड़ों की पूजा कर सकते हैं। हरिवासर का समय 28 अक्टूबर सोमवार को दोपहर 1 बजे तक समाप्त हो जाएगा। इसीलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत से व्रत रखने वाले ऐसे भी होते हैं जो केवल सुनकर यानी जिस दिन एकादशी लग जाती है उसी दिन से व्रत रखना शुरू कर देते हैं, उसी दिन व्रत रख लेते हैं। तो ऐसे में कुछ लोग रविवार के दिन जरूर व्रत रखेंगे, तो उन्हें दोपहर में अगले दिन सोमवार को 1 बजे से 3 बजे के बीच में ही अपने व्रत का पारण करना पड़ेगा। इससे पहले व्रत पारण करने का कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। और सोमवार के दिन एकादशी का उपवास रखने वाले लोगों को 29 अक्टूबर मंगलवार को 6:34 से 9:35 के बीच में अपना व्रत खोलना होगा, यानी कि व्रत का पालन करना होगा। एकादशी से एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाता है, उसका अवश्य ही ध्यान रखें। तो ऐसे में जिस दिन भी आप जिस तिथि में भी आप एकादशी का व्रत रखना चाहते हो, चाहे 27 अक्टूबर को रखें या फिर 28 को रखें, उससे एक दिन पहले आपको दशमी तिथि के सभी नियमों का पालन विधि विधान से करना है। वैसे आप दोनों ही दिन चावल का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी कि 27 अक्टूबर रविवार को जिस दिन सारा दिन एकादशी रहेगी और द्वादशी तिथि को व्रत वाले दिन भी आप चावल या चावल से बनी हुई कोई भी चीज़ ना खाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, उनका त्याग कर सकते हैं। जब भी एकादशी का इस प्रकार का संयोग पड़ता है तो बहुत से वैष्णव भक्त दोनों ही दिन व्रत करते हैं। यदि दोनों दिन व्रत करना संभव ना हो तो कम से कम कुछ नियमों का पालन अवश्य कर लें, जैसे कि आप तुलसी के पत्ते ना तोड़ें, चावल या चावल से बनी वस्तुओं का सेवन ना करें, लहसुन प्याज का प्रयोग भूलकर भी ना करें। इस दिन आप भूखे लोगों को भोजन करवा सकते हैं या दक्षिणा आदि दे सकते हैं। मौसमी वस्त्रों का या मौसमी फलों का दान दे सकते हैं। तो यह थी आज रमा एकादशी के बारे में जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखें। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।